क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? ये वो क्वेश्चन है जो लगभग हर इंसान के माइंड में एक न एक दफ़ा तो ज़रूर आया होगा। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा जल्दी नहीं तो अगले 30 से 40 साल के अंदर हमें कोई एलियन लाइफ ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कभी मुमकिन नहीं। लेकिन अगर हम एविडेंसेस को देखें तो वो ये कहते हैं कि हमारे अलावा यूनिवर्स एलियन से भरा पड़ा है। तो कौन से हैं वो एविडेंसेस, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ब्लैक नाइट वो मिस्टीरियस स्पेसशिप है जो कि हमारी अर्थ के गिर्द घूम रही है और इसको 1899 में निकोला टेस्ला ने डिटेक्ट किया था। टेस्ला को इस सैटेलाइट का तब पता चला जब उसे स्पेस से कुछ रेडियो सिग्नल रिसीव हुए। इसी तरह और भी कई साइंटिस्ट को ये सिग्नल रिसीव हुए हैं और ये तब की बात है जब इंसानों की तरफ से स्पेस में एक भी सैटेलाइट नहीं गई थी। रिसेंटली 1988 में मिशन STS-88 में क्रू ने अर्थ के ऑर्बिट में इस मिस्टीरियस चीज़ को कैप्चर किया। एक तरफ इसको एलियन सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ इसे एक स्पेस डिब्री कहा जाता है। वाव सिग्नल 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर टेलीस्कोप ने स्पेस में अजीब से रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया। 0 सबसे वीक सिग्नल जबकि जी सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल को शो करता है। 15 अगस्त को एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन बिग एयर के कलेक्ट किए हुए डाटा को इकट्ठा कर रहे थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, तभी टेलीस्कोप स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स को कैच करता है। ये देखकर एहमन बहुत हैरान होते हैं और वो एक फ्रेज लिखते हैं, वाव, और वहीं से ये वाव सिग्नल के नाम से मशहूर हो जाता है। ये सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से जनरेट हुआ था जो कि हमारा सबसे करीबी स्टार है और हमसे 220 लाइट ईयर दूर है। लाइफ ऑन मीटेरॉइड्स। अर्थ पर स्पेस से मीटेरॉइड्स गिरना कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 बिलियन साल से अर्थ पर मीटेरॉइड्स गिर रहे हैं। वैसे तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 3 मीटेरॉइड्स पर साइंटिस्ट को लाइफ मिली है। नाखला नाम के एक मीटेरॉइड के टुकड़े को जब एक टेलीस्कोप के नीचे एग्जामिन किया गया तो उस पर नैनोबैक्टीरिया टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले। नैनोबैक्टीरिया सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा इस मीटेरॉइड पर पाए जाने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल इस दुनिया में मिलते ही नहीं है। एंशिएंट एविडेंस। इन एलियंस को ढूंढने की हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन है कि हमारे एंसेस्टर्स उनको देख चुके हैं। अब ज़रा इस पिक्चर को देखें। ये एक एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल की दीवार की पिक्चर है। इसमें आपको हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और फाइटर जेट प्लेन नज़र आ रहे हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन लगभग 5000 साल पुराने हैं, जब इंसानों को इन चीज़ों का ज़रा भी इल्म नहीं था। कुछ तो इनको एलियन लाइफ का प्रूफ मानते हैं, जबकि कुछ इनको सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन बताते हैं। इसके अलावा और भी कई एंशिएंट पेंटिंग्स में अगर देखें तो आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के प्रूफ मिल जाएंगे, जैसा कि ये पिक्चर। लाइफ ऑन मार्स पर लाइफ तलाश करने की कोशिश शुरू से ही की जा रही है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर वहां लाइफ की तलाश में घूम रहा है। वहां मीथेन गैस की मौजूदगी एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो सकती है, क्योंकि अर्थ पर तो मीथेन गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म से एज अ वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस बियोलॉजिकल भी हो सकती है, लेकिन अगर ये जियोलॉजिकल होती तो ये वहाँ सैकड़ों साल रहती। लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर के अकॉर्डिंग ये गैस 3 हफ्तों के बाद खत्म हो गई थी। एक्सोप्लैनेट्स। 2009 में नासा ने स्पेस में थोड़ा आगे तक देखने के लिए केपलर सैटेलाइट लॉन्च किया और केपलर सैटेलाइट ने जब अपना काम शुरू किया तो उसमें कई ऐसे प्लैनेट्स सामने आए जो हैबिटेबल हो सकते हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही बहुत से हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं। ज़्यादातर स्टार्स के गिर्द एक न एक प्लैनेट ज़रूर रिवॉल्व करता है और रिसर्च के अकॉर्डिंग 22% सनलाइक स्टार्स के गिर्द एक अर्थ जैसा प्लैनेट घूम रहा है। इसको अगर ज़्यादा डिटेल में देखा जाए और माने कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स हैं, उसमें 22 बिलियन स्टार्स ऐसे होंगे जिनके गिर्द अर्थ लाइक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी कि 22 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स। और अगर हम यूनिवर्स को देखें तो ये काउंटिंग ट्रिलियंस में चली जाती है। ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हो सकते। लाइफ इन आवर ओन सोलर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी अर्थ से बाहर हमारे सोलर सिस्टम में ही कई जगह पानी मिल चुका है। जुपिटर के चांद यूरोपा पर पानी का पूरा समंदर है और सैटर्न के चांद एनसेलेडस पर भी यही सिचुएशन है। यूरोपा को सबसे ज़्यादा एलियन लाइफ के लिए हैबिटेबल माना जाता है। यूरोपा पर पानी अर्थ पर अगर सारे समंदरों को मिलाकर भी देखें फिर भी इससे ज़्यादा है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पानी को लिक्विड स्टेट में रखती है, जबकि इसके ऊपर की बर्फ इसको बाहर से आने वाली रेडिएशन से बचाती है। तो इसी वजह से यूरोपा एलियन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा हैबिटेबल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें कभी एलियन लाइफ मिलेगी या हम सिर्फ इसका ख्वाब ही देखते रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।